उससे तो इनका जो है नुकसान ही है। नुकसान है। राजनीति जो कर रहा है, किसान जितने भी उग्र रहेंगे उतने उतने ही ये अपनी वोट खो रहे हैं। पहले देखिए चौधरी साहब के कहने पे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के कहने पे राम का नाम ले लो, बीजेपी में जान पड़ गई। आज उनके सब समर्थक तो किसान चाहे कोई सी भी बिरादरी का है, लेकिन है तो किसान ही वो। और जो वहाँ बैठे हैं वे भी अपने को किसान कहते हैं, लेकिन किसान कहते हैं तो करते क्यों नहीं है किसान का? किसान का करना चाहिए ना। गुड़ गन्ने का रेट अभी निर्धारित नहीं करा, गन्ना धकाधक दे रहे हैं किसान, मना तो नहीं कर रहा कोई भी है? सब मिल चल रहे हैं। किसके चल रहे हैं? किसानों के चल रहे हैं। मिल गया मिल तो उद्योगपति के चल रहे हैं या नहीं चल रहे? किसान फिर भी मतलब उसे पैसा नहीं मिल रहा। मतलब 2019 दिसंबर तक गन्ने का पेमेंट आया है, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, और फिर गन्ना दे रहे हैं किसान। ये भी नहीं पता क्या मिलेगा नहीं। ना मिलो या ना मिलो, मिलना तो है ही ना। ये तो फ्री में दे रहा है, फ्री में दे रहा है, फ्री में दे रहा है, कमा के दे रहा है, और फिर भी इन पर जोर पड़ रहा, फिर भी किसान की नहीं सुन रहे। ये अपना खो रहे हैं और ऐसे खो देंगे जैसे गधे के सिर से सींग गए। मोदी अपने को यूं ना समझा कि मैं बहुत शहंशाह हूँ। शहंशाह जब ही रहेगा जब इन भूखों का पेट भरेगा, और जब भूखों को रोटी नहीं मिलेंगी तो ये शहंशाह में बुड़ के मारेंगे। और वो हालत आ चुकी है। वो हालत किसानों की मोदी जी ने कर दी है कि ये भूखे भंडारी हैं, बुड़का मारेंगे बुड़का। और मोदी को ही दिखाऊंगे दिल्ली। भाई दिल्ली में वो रह रहा किसान के खेत पहले दिल्ली में ही थे, दिल्ली इतनी बड़ी नहीं थी। किसानों के खेत छीने, किसान दूर दूर तक अपना एक अन्न पैदा करता है, नंगे पैर रहता है, उनसे कम कीमत के कपड़े पहनता है, उनसे कम कीमत का पानी पीता है। शाहजी हैं और 200 रुपये का पानी पीते हैं एक बोतल में। यहाँ तो वो कड़ावे पी ले नहीं पी ले। किसके फिल्टर लग रहे हैं किसान के? हमें एक भी राजनेता ऐसा बता दो कि जिनका फिल्टर ना लग रहा हो। सिंगल एक नेता जो थोड़ा सा कुर्ता पजामा पहना है और नेताजी की बगल में बैठ जाए, अगले दिन उसका भी कंपनी फिल्टर लगा दे। यहाँ किसके फिल्टर लग रहे हैं? आरोप लग रहे हैं इस आंदोलन में विदेशी फंडिंग भी हो रही है साथ में। विदेशी फंडिंग बताओ तो सही। नहीं, आरोप तो मैं आप पे लगा दूं कि मेरी आप नहीं छापते, और भले ही आप छाप रहे हो। आरोप तो कोई किसी पे लगा सकता है। आप आरोप तो बाप बेटे पे लगा दे, बेटी माँ पे लगा दे। आरोप की मत छोड़ियो, आरोप तो कोई किसी भी थोप दो। और आरोप की क्या भाई, आरोप लगाना उसे सिद्ध करो ना कि फंडिंग भाई यू बाबा दे रहा। बता भाई ने कितने धंधे दिया, हमें दिया कोई पैसा? यू एक बोरी आलू भी लेकर नहीं आया। बता फंडिंग कौन कर रहा? ये तो भैया अपना ला रहे हैं और खा रहे हैं। और फंडिंग बता, तेल दे रहा हो किसी को, गुड़ दे रहा हो, गन्ने का पेमेंट दिया हो, धान का पेमेंट दिया हो, फंडिंग और कहाँ जा रही है? वाह, फंडिंग तुम्हें दिखती है यहाँ है, चारों तरफ से दिल्ली घेर रखी है। फंडिंग की रूपरेखा दे रखी। कौन सा 2000 के कपड़े पहन रहा है? बता, यूरी टोपी 20 रुपए की है, इसमें फंडिंग दिखाई दे रही है क्या? हमें यूँ तो बताओ कि फंडिंग काय में दिखाई दे रही है? वाह भाई, आलू देखिए, आधी औरत आलू काट रही है, कोई सब्जी काट रहा, अपने आप बना रहे खा रहे, और हमारे भी नौकर ना रहते। यदि हम पे फंडिंग पाकिस्तान से और दूसरे देशों से फंडिंग आती तो हम भी तो भैया बैठे खाते या ना खाते? और ठंड में कहाँ होती, हमें कालीन लगा रखी भाई, एसी लगा रखे हो ठंड के। हमें 1 क्विंटल लकड़ी तो किसी सरकार ने दी ना कि जो मैं रात को अपनी हर रात काट ले जला कर। और फंडिंग कहाँ जा रही भाई? फंडिंग तो भैया जो फंडिंग ले रहे हैं ना, जो अमित शाह वहाँ रैली कर रहा, फंडिंग तो इनके पास है। जिसका बटन दबावे वही कई करोड़ देवे, कोई 100 करोड़ दे, कोई 500 करोड़ दे। यहाँ 100 रुपये 500 रुपये ना देता कोई। सत्याग्रह चल रहा है अपना, तो अपना सत्याग्रह चल रहा, बिल्कुल सत्य। अपना खाना अपना कमाना, अपना खाना अपना कमाना। यहाँ के डीएम को, एसपी को कोई पता लेना आया हो किसान बीमार है, किसान का मतलब 2 क्विंटल लकड़ी भिजवा दो कि रात को अलाव लगा के जला ले। औरों को नहीं देते डीएम साहब? देते हैं ना, देते। नहीं, चुनाव हो जाए तो सब पूछ जाओ। आपका चुनाव में हम पूछवाओगे, चुनाव में रोएंगे। ये चुनाव में रोएंगे कि किसानों के साथ क्या किया इन्होंने, क्या नहीं किया। हम ना रोवे, हम जब खूब खेलेंगे, हम खूब खेलेंगे और ये रोएंगे। और इन्हीं किसानों ने नारू आ दिया,
इन्हीं किसानों ने नारवा दिया। तो देख लेना तुम, आज की बात कही हुई हमारी याद रखना, पल्ले में गांठ मार लेना, जैसे पुराने आदमी कहते हैं पल्ले में गांठ मार लिए भाई, अब गए इन्हें दिल्ली दिखा देंगे। तो ये तो भैया अपने आप गड्ढे खोद रहे। चुनाव में हमें मेहनत करने की जरूरत ना, हमारा तो ये चुनाव ही चल रहा है यूँ समझ। तो अच्छा, हमने देखा है कि सभी लोग जुड़े हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा भी हैं कुछ जो जुड़े हुए हैं इस आंदोलन से। तो मतलब सभी के लिए एक अच्छी बात है। सभी के लिए ना तो एक कसर रह रही है। देखिए जो आज हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जिंदा होते ना, तो यहाँ बैल भी होता, गाड़ी भी होती, समझे जी, औरत भी होती, और किसी की हिम्मत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं थी जो उसके कहे को वोट देता। अरे अब लोग मोदी यहाँ ना आ जाता, मोदी यहीं आता, समझे भाई। और इस काम को हम करना ना चाह रहे, कि जब हम स्थिति में और आज स्थिति में फ़र्क है, उसमें परेशान हमारे भाई होंगे, अन्य वो काम भी करेंगे हम। 26 जनवरी की राह देख रहे हैं। 26 जनवरी पे हमारा बैल भी, बुग्गी भी, जोटा भी सारे वहीं जाएंगे। जैसे और चीज़ों की प्रदर्शनी होती है ना, ऐसे ये प्रदर्शनी लगनी है। अच्छा, दोनों अगर अपनी अपनी बातों पड़े रहेंगे, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा फिर? बीच का रास्ता निकलो या मत निकलो, उनके पास निकलने के 100 ढंग हैं। बीच का रास्ता निकालने के लिए उनके पास हमसे बड़ी बड़ी खोपड़ी वाले बैठे हैं, समझे जी, लेकिन वे करना ना चाहते हैं। यदि वे करना चाहते तो अब लोग कर देते, उन्हें करना तो नहीं है, उन्हें तो परेशान करना। और परेशानी का सबक 2022 में सब लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। बोल रहे हैं वो तो 2 साल बाद आपको डबल 2 साल बाद ना, साल भर तो 2022 में आई डबल हो जाएगी आप। आई डबल ना हो जाएगी, योगी जी डबल हो जाएंगे, हो जाएंगे, वही डबल हो जाएंगे। योगी जी डबल हो जाएंगे। यदि यही परिस्थिति हुई तो योगी जी डबल हो जाएंगे, कोई दूसरा योगी बैठेगा, समझे जी। इनके पास चारा खूब है, सरकार की बातों पर भरोसा नहीं है। सरकार की बात पर भरोसा होता तो कोई दिक्कत ही क्या है, क्यों को पड़े रहते सर्दी में भाई। सरकार भरोसा दिलावे, और किसान कैसे भरोसा दिलाए सरकार? भाई जो लोग मांग रहे हैं ये तीनों कानूनों में वापस लेने में इन्हें आपत्ति है क्या? संशोधन तो कर दिया अंकल जी। इनका धन घटता है क्या? हम तो 80%। हम तो ये पूछते हैं, मान लिया हमें किसान को टोटा इन तीनों कानून को लेने में, यही तो बात है। और मोदी हमें मालदार करना चाहे, हम तो क्या मालदार होते नहीं, हम तो गरीब ही हैं भाई। 3 कानून लेने पे हमारे किसान ये गरीब हो जाएंगे, उसे यही तो है। और हो जाने दो, हम तो गरीबी में जब आज तक जिए तो अभी कहाँ से धनवान हो जाएंगे। हम तो गरीब ही रहने दो, तुम हमें मालदार मत करा भाई। हमें हमारे हेमोकरम पर तो छोड़ दे, लेकिन छोड़ेगा थोड़ी वो तो किसान जब तक भीख ना मांगना शुरू कर दे, समझे जी। अब मोदी का पता ना तुम्हें कैसी स्थिति में जिया। आज उसके कमरे में चाहे चेक करा लो, 400 जोड़ कपड़े हैं, एक ना टेलर उसका अलग, मास्टर उसका अलग, डॉक्टर उसका अलग। इस किसान का क्या है?